बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम आपका एसएसटी का लेसन स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने उसका किया था जिसमें रमीज़ को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। याद है आपको? एक टॉपिक हमने एसएसटी का किया था, बट अब हम इसको साथ साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, इसके भी लेसन्स को जो कि आपको टफ फील होते हैं। आज देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ। आज हमने जो बोर्ड बनाया है आपके लिए वो है हिस्ट्री से रिलेटेड इंसानी तहजीब का इर्तिका, कि इंसानी तहजीब जो है वो किस तरीके से परवान चढ़ना शुरू हुई। ओके, तहजीब क्या होती है बेसिकली? बेटा, रहन सहन का, हम इसको कह सकते हैं रहने सहने का, इंसान का जो तरीक़ेकार होता है, जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा के हमारे जो मामूलात होते हैं, इसमें आपकी पेशे भी आ जाते हैं। ठीक है, जो आप जिस तरीके से आप अपना रोज़गार हासिल करते हैं वो भी इसमें शामिल है, जिस तरीके से आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम काज करते हैं वो भी शामिल है। ये सब कुछ मिलजुल के क्या बनाता है? तहजीब बनाता है, जिसको इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। तो आज का हमारा एसएसटी का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हम ये देखेंगे कि सिविलाइजेशन या तहजीब का आगाज़ कहाँ से हुआ था, कैसे ये वक्त के साथ साथ जो है वो तरक्की करती गई। आप देखें, फर्स्ट पे पॉइंट जो बोर्ड पे लिखा गया है वो है कि पहले सबसे जो है वो इंसान ने दरियाओं के किनारे पे अपनी आबादियाँ जो हैं वो बनाना शुरू की थी। ठीक है, जब कुछ लोग जमा हुए, उन्होंने दरिया के किनारे अपने जो हैं वो छोटे मोटे झोंपड़े बनाए। किसी ने घास फूस, जी बिल्कुल। उसके बाद मकान बनाना शुरू कर दिए। मकान किस चीज़ से बनाते थे? ईंटें, बजरी और नहीं, बजरी और ईंटों का तसव्वुर तो बेटा बहुत बाद में शुरू हुआ ना, मट्टी से। शाबाश, मट्टी से शुरू हुआ था ये काम। सबसे पहले घास फूस और जंगलों में से लकड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके बनाते थे झोंपड़ियाँ। फिर जब थोड़ी सी तरक्की की, इंसान ने थोड़ा सा ये इन इश्यूज़ पे सोचना शुरू किया कि मज़ीद हम इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो मट्टी के घर बनाना शुरू कर दिए, छोटे छोटे। यहाँ से इंसानी तहजीब का जो है वो आगाज़ हुआ। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि वो जहन में सवाल ये पैदा होता है कि वो अपना रोज़गार कैसे हासिल करते थे। ठीक है, अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करते थे। तो उसमें देखिए ज़रा कि वो लिखा गया है कि वो ज़्यादातर क्योंकि उनके जो थे वो दरियाओं के किनारे पे थी ना, उनकी बस्तियाँ जो थी, तो वो फिर पानी में से मछलियाँ पकड़ते। ठीक है, और उसके ज़रिए से अपना जो है वो खुराक की ज़रूरियात भी पूरी करते थे। ठीक है, उसको पका के खा लेना, जिससे खुराक की ज़रूरियात उनकी पूरी हो जाती थी। फिर प्लस उसमें ये भी था कि उसको एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे के खुराक में मदद देने के लिए भी उसी को वो यूज़ करने लगे। ठीक है, यहाँ से उन्होंने अपना जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़गार का जो सिलसिला था उसको भी तरक्की देना शुरू की। उसमें मज़ीद इन्वेंशंस, मज़ीद इजादात, मज़ीद दरियाफ्तें करना शुरू की इंसान ने, और इस तरीके से वक्त के साथ साथ मज़ीद तरक्की करती चली गई इंसान की जो तहजीब थी। फिर इसमें देखिए सेकंड पॉइंट हमने जो बोर्ड पे लिखा है बेटा, उसमें लिखा गया है कि मुख्तलिफ धातें भी ढूंढी इंसान ने, जिसमें क्या है, कौन धातें, जी धातें। वो देखें आगे उसके पॉइंट ही लिखा गया है, उसमें कौन सी चीज़ें। लोहा क्या है? लोहा, तांबा, ये सब कुछ क्या है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब कुछ धातें हैं बेटा। हाँ जी, वो देखिए सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखा गया है ना कि मुख्तलिफ धातें ढूंढना शुरू की। फिर उसके ज़रिए से मुख्तलिफ औजार बनाना शुरू किए। ठीक है, औजार क्या होते हैं? हथियार, जी, मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी ज़रूरियात, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा के, हाँ जी, शिकार भी करते थे जिससे, और उसके अलावा जंगों में भी वो औजार इस्तेमाल होते थे। अगर मुख्तलिफ़ कबाइल के दरमियान आपस में किसी किस्म का कोई तनाज़ा बन जाता है या जंग हो जाती या किसी किस्म के इस किस्म के मामलात होते, तो उसमें भी उन औजारों से फिर मदद लेते थे, क्योंकि तब इतनी डेवलप्ड या इतनी तरक्की याफ्ता तो नहीं थी तहजीब। ये तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इंसान मज़ीद जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए चीज़ों पे गौर करता है, नई नई इजादात करता है, दरियाफ्तें करता है, तो फिर वक्त के साथ ये सब कुछ होता है। ठीक है ना, तो आगाज़ जो हुआ था वो इस सतह से हुआ था कि सबसे पहले दरियाओं के किनारे बैठे, फिर उसके बाद अपनी बस्तियाँ छोटी सी बनाना शुरू की, घर मट्टी के बनाना शुरू किए, औजार बनाना शुरू किए।
अब इसके आगे हमने लिखा है कि आपकी ना जो जिनका जिक्र सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की बुक्स में या तारीख़ की किताबों में मिलता है ना, उन तहजीबों का हमने जिक्र किया है यहाँ पे बोर्ड पे। सबसे पहली जो है मेसोपोटामिया की तहजीब है, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्री तहजीब है और वादी सिंध की तहजीब। ये वादी सिंध की थी। ये 3 मेजर या बहुत बड़ी तहजीबें जो तारीख़ में जब जानी जाती हैं वो ये 3 हैं, ठीक है। तो आज हम जिसका जिक्र करने लगे हैं अभी इंसानी तहजीबों में, वो मेसोपोटामिया की तहजीब है। क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसलिए हमने इसको 2 लेसन्स में डिवाइड किया है कि 2 लेसन्स हम इसके ऊपर करेंगे। आज एक हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफली भी गाइड करना था कि तहजीब होती क्या है बेसिकली और उसने कैसे तरक्की करना शुरू की। तो देखिए कि मेसोपोटामिया की तहजीब जो है इसका आगाज़ 3500 कबल मसीह में हुआ था, ठीक है। 35,000 कबल मसीह में इसका आगाज़ हुआ और फिर इसमें जो आबादियाँ थीं या जो बस्तियाँ थीं वो ज़्यादातर दरियाए दजला और फ़रात के किनारे पर आबाद हुई थी। मैंने आपको बताया ना अभी कि जब इंसानी तहजीब का आगाज़ हुआ तो कैसे उन्होंने दरियाओं के किनारे पर आबादियाँ अपनी बनाई और इस तरीके से फिर ऐसा तरक्की। तो ये जो तहजीब थी इसका आगाज़ भी दरियाओं के किनारे से हुआ था और जो दरिया इसमें ज़्यादा मतलब जिनका जिक्र मिलता है, जिन आबादियों का, जिन बस्तियों का, जिन तहजीबों का, वो दरिया दजला और फ़रात के दरमियान में थी। और ये एक ज़रखेज़ खित्ता था, मतलब ज़रखेज़ होता है जिस पे काश्तकारी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है ना बंजर ज़मीन जिस पे आप किसी किस्म की फसल नहीं उगा सकते, जिसमें सिर्फ रेत होती है। ये हमने पहले भी एक दफ़ा ये टॉपिक किया था। बट ये जो थी मेसोपोटामिया की तहजीब ये ज़रखेज़ खित्ता ज़मीन था, यानी इस पर काश्तकारी भी लोग करते थे और कर सकते थे। अगर हम आजकल के दौर के लिहाज से जिक्र करें कि कौन से मतलब माइंड में एक क्वेश्चन आपके आना चाहिए ना कि अगर उस दौर में इसका दरियाए दजला और फ़रात के दरमियान में इस तहजीब का आगाज़ हुआ तो मौजूदा दौर में फिर कौन से ममालिक इसके अंडर आते हैं। तो वो हैं तुर्की, शाम और इराक़, ठीक है। तुर्की, शाम और इराक़ के जो हैं वो ममालिक इसमें शामिल हैं मेसोपोटामिया की तहजीब में, जिसका आगाज़ उस दौर में हुआ था। डेवलप होते होते अब ये इस स्टेज तक पहुंची है। इन लोगों का मज़हब क्या था भला? जी, मज़हब एक मेजर चीज़ है ना, जिसमें हम आपको पता है हम भी अपने हर लेसन में इसका किसी न किसी तरीके से उसको कोट करते हैं लास्ट में। आप लोगों ने अपनी सारे बच्चों के पास SST की बुक्स हैं। खैर 3 ग्रेड तक तो इसका नहीं जिक्र इतना मिलता, लेकिन 4 क्लास से आगे स्टार्ट हो जाता है आपके ये सारे लेसन्स जो हैं। ये बेटा देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं की, यानी अपने मिट्टी से बुत बना लेते थे। हाँ जी, हर तहजीब का अलग मज़हब था ना, तो ये लोग जो थे ये देवताओं की पूजा करते थे। इन्होंने हर शहर के जी नहीं, गाय की तो वो और मतलब है ना, वो तो ये जो हैं इन्होंने हर शहर में एक बहुत बड़ा सा देवता बना रखा होता था, ठीक है। उसके इर्द गिर्द ये लोग सीढ़ियाँ बना देते थे, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल। फिर सीढ़ियों पे चढ़ के जाके ऊपर और उसकी पूजा किया करते थे ये लोग अपने, जिनको ये लोग खुदा मानते थे। खुदा क्या होता है कि जिसको, जैसे हमारा अकीदा है कि हमारी तमाम तख्लीक और जो कुछ भी कायनात में मौजूद है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैदा किया हुआ है। मैम ये जो बुतों से मांगते हैं ना, ये बुत नहीं देते हैं, इनको सब अल्लाह ताला ही देते हैं। शाबाश, वेरी गुड बेटा। लेकिन ये हमारा अकीदा है ना, लेकिन उनका मज़हब और है। ये बुनियाद सारी होती है अकीदे की, अपनी मज़हब की, ठीक है। हम किसी को मतलब फ़ोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमारे अकीदे के मुताबिक चले या हमारे मज़हब को अपनाए। ये तो उनकी अपनी सोच, उनका अपना माइंड है कि वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इन लोगों का जो था वो बुतों की, देवताओं की पूजा करते थे। और उस दौर में भी फिर इसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि देखें हम कितनी पुरानी तहजीब का या सिविलाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस दौर में भी जो ख़वातीन थीं वो मर्दों के शाना बशाना काम करती थीं। ये सिर्फ आप ये ना सोचो कि अब आके लड़कियां हर मैदान में जो हैं वो बॉयज़ के साथ काम करना शुरू हो गई हैं, ठीक है। आप देखते हो हर शोबे में आपको लड़कियां नज़र आती हैं, ख़वातीन नज़र आती हैं। तो ये अब नहीं हुआ, ये उस दौर में भी मौजूद था। ये अलग बात है कि अब प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, तरक्की कर ली हम इंसान की जो भी तहजीबें थी उन्होंने, लेकिन
तब बहुत सिंपल काम होते थे, काश्तकारी होती थी, ठीक है, मछलियाँ पकड़ना होता था या औजार हथियार बनाने का काम करते थे ये लोग, तो तब भी ख़वातीन उनके साथ शामिल होती थी। ये आपकी SST की बुक में बहुत मेन पॉइंट है जो इसमें लिखा गया है। फिर उसके अलावा एक और काम ये लोग जो करते थे अपने रोज़ी रोटी के लिए, रोज़गार के लिए, वो जानवर पालते थे, ठीक है। उनको छोटा जानवर ले लिया, उसको पाल पोस के बड़ा करके फिर उसको फ़रोख्त करना, ठीक है, फिर उसको काश्तकारी में भी मदद लेते थे उससे। तो इस तरीके से ये जो हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इन्होंने ये तरीके इख्तियार करना शुरू किए थे। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मेसोपोटामिया की जो तहज़ीब थी, जो सिविलाइजेशन थी, इसने भी तरक्की इस तरह से की कि ये जो आप आजकल मैथ कर रहे हो, रियाजी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, इसके तसव्वुरात का आगाज़ भी इसी तहज़ीब में हो गया था। मेसोपोटामिया की जो तहज़ीब थी, यहाँ से मैथ के आपके बेसिक जो आपके तसव्वुरात थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो निकलना शुरू हुए। साइंसदानों ने या रियाजीदानों ने उसको सोचना शुरू किया, ओके, और उसमें फिर वक्त के साथ साथ मज़ीद डेवलपमेंट्स होती चली गई। फिर यहाँ पे ये भी था कि कोई एक ही इलाका या एक ही खित्ता नहीं था जिसमें ये तहज़ीब वाक़या थी, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा इसमें शहर भी आबाद थे, बहुत सी नई जो जिसे कहते हैं रियासतें भी थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, खुद मुख्तार थी। यानी ये नहीं था कि किसी एक ही चीज़ का, सना को क्या हो गया है, ये नहीं था कि कोई एक ही शहर था जो कि सारी सल्तनत के ऊपर हुकूमत कर रहा था, पूरे तहज़ीब के ऊपर, ऐसा नहीं था। बल्कि हर शहर जो था वो खुद मुख्तार था। खुद मुख्तार क्या होता है कि जिसमें इंसान को अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ने की, अपनी मर्ज़ी से कामकाज करने की इजाज़त होती है। इस तहज़ीब का, मेसोपोटामिया की तहज़ीब जिसका हम अभी ज़िक्र कर रहे हैं, इसका जो इख्तिताम था वो सिकंदर आज़म ने किया था। सिकंदर आज़म ने इन ममालिक को, इन इलाकों को फ़तह किया, ठीक है। कौन सी 334 हिजरी कबल मसीह में, 334 कबल मसीह में ये इलाका जो था ये सिकंदर आज़म ने फ़तह किया और उसने इस तहज़ीब को ख़त्म कर दिया था, फिर मेसोपोटामिया की तहज़ीब को। काफ़ी मतलब थोड़ा सा जो है ना ये टॉपिक आपको रफ सा लगेगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील नहीं होता, क्योंकि इसमें सारा तारीख़ का, हिस्ट्री का और तहज़ीबों का ज़िक्र होता है। इसलिए सना को क्या हो गया, आपने तो हमें भी इंटरप्ट कर दिए। जाएं, उठ जाएं, पानी पी के आएँ। कोई हाल नहीं है वैसे आप लोगों का ना, सारा लेसन ख़राब कर दिया। नहीं बेटा, पॉजिंग पे नहीं लगाई, चल रही है। चलें, खैर आपका टॉपिक भी आज का ख़त्म हो गया, ओके, क्योंकि अगर हम सबको डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका। आज हमने एक तहज़ीब का जिक्र कर लिया है, कल हम इंशाल्लाह बाकी दो जो कौन सी हैं भला, देखिए बोर्ड की तरफ, मिस्री तहज़ीब और वादिया सिंध के तहज़ीब, कल हमने इसका जिक्र करना है। और पहले मैंने आपको आज जो कुछ बताया है इसमें से की पॉइंट्स जितने भी हैं उसका टेस्ट लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ना इसको SST को और इससे ख़ास तौर पे ये वाले जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, इसको हवा बनाया हुआ है ख़ास तौर पर रमीस ने। हाँ जी, किसी को भी नहीं होता, मुझे पता है, मैंने इसीलिए अभी इसको करना शुरू किया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों के थोड़ा सा जो है उसको इजी वे में समझा सकूँ आपको, और की पॉइंट्स जो हैं इसके वो आपके माइंड में बैठ जाएं, ठीक है। अब समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? हाँ, साथ ही नो मैं करती हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले जो इंसान की तहज़ीब का आगाज़ हुआ था जब, तो इंसान ने कहाँ पे रहना शुरू किया था? सैफ बताएंगे। दरियाओं के किनारे, दरिया नहीं, दरियाओं के अंदर थोड़ी रह सकते थे, दरियाओं के किनारों पे रहना शुरू किया था। शाबाश। घर कैसे बनाते थे? सैफ आप बैठ जाए। घर कैसे बनाते थे शुरू में लोग? मूसा बताएंगे। सबसे पहले लकड़ियों घासों वो छोटे छोटे तीले लेके जो तिनके होता है, फिर उसके बाद उन्होंने मिट्टी से घर बनाना शुरू किए। शाबाश, तो उसके बाद जैसे शाबाश। आगे आगे जाते रहे
तो फिर उससे प्यारे प्यारे घर बनने लग गए। प्यारे प्यारे घर बनने लगे, ठीक है। बैठ जाइए। प्यारे प्यारे, ओके। अब आप मुझे ये बताएं, आज हमने कौन सी तहजीब का जिक्र किया है? तीनों में से किस तहजीब का जिक्र किया गया है आज? इसे हम बताएंगे, बैठे बैठे बता दें। हाँ, आप ढूंढेगा, आप दे वैसे ना। इंसानी। रमीज बताएं। मेसोपोटामिया की तहजीब का जिक्र किया है कि आज हमने। सैम शर्म करो, आप सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो इस टाइम। इसके बावजूद इसको थोड़ा सा बेटा इंटरेस्ट पैदा करें इस सब्जेक्ट में। बड़ा मज़े का, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और ख़ास तौर पे मेरी तो फील्ड से रिलेटेड है, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह इसके ना हम लेके चलेंगे इसको। आप इसके सारे टॉपिक्स में आपको कवर करवाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि आपको कैसे नहीं ये याद होता। ओके, चलिए आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।